अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान मुबारक की मुनासबत से सीरीज़ की इस वीडियो में हम एक और अच्छी आदत का तज़किरा करेंगे और वो है बीमार की इयादत करना। इस हवाले से एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान इयादत की गर्ज से अपने मुसलमान भाई के पास बैठता है तो अगर सुबह को इयादत करे तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और अगर शाम को इयादत करे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी करता है तो वापसी तक जन्नत के बागीचे में रहता है। इन रिवायात को सामने रखकर हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें जब भी किसी बीमार का पता चले तो हम औकात की रियायत रखते हुए और उनके आराम की रियायत रखते हुए, उनके घर वालों की जो हैं तो आराम का ख्याल रखते हुए उनकी इयादत ज़रूर करें। और इसमें कोशिश हम ये करें कि हम सिर्फ़ खालिस अल्लाह की रज़ा की नीयत से करें, ना कि ये कि मतलब जिस तरह वो हमारे एक मुआशरे में एक दस्तूर बन गया है कि हम हर चीज़ अदले का बदला जो होता है तो वो वाला मामला कर रहे होते हैं कि भाई वो फ़लाना जो है चूँकि मेरी तीमारदारी के लिए आया था तो मैं भी उसकी तीमारदारी के लिए जाऊँगा, तो ये तो फिर अल्लाह ताला के लिए नहीं हुआ। तो हमें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, चाहे कोई बंदा गरीब है, इसमें हम गरीब और अमीर और अपने स्टेटस वाले लोग इसकी भी रियायत ना करें, बल्कि जो गुरबा होते हैं हमारे करीब, अक्सर अक्सर ये देखने में आता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से गरीब लोग बीमार होते हैं, हमें पता भी चल जाता है लेकिन हम उनकी इयादत के लिए जाते ही नहीं, हम उनकी फ़िक्र ही नहीं करते। हालांकि ये अहादीस जो हैं तो इसमें तो इस बात की कोई तख़सीस नहीं है कि सिर्फ़ जिन लोगों के साथ आपकी रिश्तेदारी हो तो उनकी ही इयादत के लिए आप जाएंगे। तो हम कोशिश करें कि जब भी हमें किसी बीमार शख्स का पता चले तो हम उसकी इयादत के लिए जाएँ और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जाएँ, और फिर इंशाअल्लाह आप इसके जो फ़वाइद है वो अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।